तो कौन कहता है कि गार्डनिंग की खूबसूरती को महसूस करने के लिए या हरियाली को महसूस करने के लिए आपको बहुत बड़ी जगह की जरूरत होती है ताकि आप गार्डन बना सकें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक छोटा सा गार्डन एक कोने में बना सकते हैं जिसको मिनिएचर गार्डन कहा जाता है। एक ट्रे के अंदर बहुत सारे पौधे लगाकर उस हरियाली को महसूस किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें छोटे छोटे टॉयज रखकर पूरा एक गार्डन का लुक दिया जा सकता है। और इसी तरीके की दुनिया बनाती हैं हमारी गार्डनिंग एक्सपर्ट शारदा जी, जिनसे आज हम फिर से मिलने आए हैं और आपको पूरे उनके मिनिएचर गार्डन की दुनिया दिखाएंगे। क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1, 2, 3 संख्या में हम नहीं गिन सकते, इतनी ज्यादा संख्या में ट्रे गार्डन उन्होंने बना रखे हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं शारदा जी से और देखते हैं उनके ट्रे गार्डन का कलेक्शन। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया है अपने ट्रेस को देखने का। वैसे मुझे जब मैं आई तो मुझे यहाँ लग रहा था कि हमें फिर से उसी तरीके की ट्रे मिलेंगी, लेकिन एक भी ट्रे पहले जैसी नहीं है। सभी जितने भी ट्रे गार्डन है बिल्कुल यूनिक हैं, फिर से अलग अलग थीम पर आपने बनाए हैं। तो मैं जरूर चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने ये ट्रे गार्डन जो भी आपने नए तैयार किए हैं वो भी दिखाते चलें और कैसे कैसे आप थीम बदलती रहती हैं वो भी बताती चलें। ये भी मैंने 26 जनवरी को बनाई, जब हम इंडिपेंडेंस डे की सब लोग आप झांकियां देख रहे होंगे, तो इस बार हर झांकी में वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर दे रखा था। फिर मैं बाहर आई और ये सारी वुमेन एम्पावरमेंट पे ये बनाई। मेरी ज्यादातर ट्रे या तो आपको हिल स्टेशन से रिलेटेड मिलेगी या फिर गांव से ही गांव और नेचर से ही। ये भी मैंने अपना जैसे फार्म हाउस जो है उसको बनाया। और ये हम पीछे किस थीम पर देख? ये मेरा पहले से हिमाचल थीम मैंने इस ट्रे को दी हुई थी। ये गुरु नानक जयंती भी थी और मेरी बेटी का बर्थडे भी था। फिर मैंने दोनों को रिलेट करा। जैसे ये हमारा घर दिखाया, ये बीच में गुरुद्वारा दिखाया, ये गार्डन दिखाया। सरस्वती पूजा जो क्या करते हैं, क्या थी, बसंत पंचमी। तो एक चीज तो है, कोई भी खास मौका जब आता है, जैसे आपने बोला कि 26 जनवरी आई, बसंत पंचमी आई या क्रिसमस आई, आप कोई भी त्योहार छोड़ती नहीं है, उस मौके पर ट्रे में ही अपना सेलिब्रेशन करती हैं। मेरी फेस्टिवल सारा मेरी ट्रे से ही निकलता है। बहुत अच्छी बात है। जैसे इंडिपेंडेंस डे आता है या 15 अगस्त आता है तो वो मेरे थोड़ा घर का माहौल कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है। तो उन दिनों मेरी एक ट्रे से काम नहीं चलता, कई दिन तक चलता है। तो मैं जो भी उन दिनों जो भी मेरी ट्रे बनती है तो वो अपने देश के लिए ही समर्पित करती हूँ मैं। ये मेरे वैसे तो यूँ देखो तो ये मेरे को यूज़ करने थे मेरे पुराने। फिर ये लॉकडाउन के दिनों में जैसे नहीं होते खाली लॉकडाउन वाली, कितने वो लोग रास्ते में जा रहे थे, पैदल चले। और ये देखो ये माँ जा रही है, ये पीछे बच्चा बच्चा, और ये थीम दिया मैंने इसको। तो अब हम ये किस फेस्टिवल पर देख रहे हैं? ये मेरी सबसे फेवरेट ट्रे है, ये हमारी ये धनतेरस। ये देखो, ये आप इसमें देखोगे तो ये मैंने जैसे धनतेरस पे होता है कि हम मोस्टली आंगन लीपते हैं। अब तो क्या लीपते हैं, जैसे पहले मैं अपनी हर जो होता है फेस्टिवल वो मेरे गांव से ही आता है, मेरी बचपन की यादों से ही। तो मेरी माँ आंगन लीपती थी धनतेरस वाले दिन। और ये हम बहन भाई आंगन में ताज़ा नया नया आंगन में बैठे हुए सारे, ये देखो फैमिली का, उनको भी दिखाया। बहुत ही सुंदर। ये हमारा घर। और एक चीज है, जब हमने आपकी पिछली बार हम आपके गार्डन में आए थे तब हमने इसको थीम दिया था कि यादों को संजोती हैं शारदा जी ट्रे गार्डन के माध्यम से। तो ये बहुत ही एक अच्छा चीज भी है कि हम अधिकतर ऐसा क्या होता है, कोई भी इवेंट होता है तो हम फोटो खींचते हैं, तस्वीरें लेते हैं, तस्वीरों में जिंदा करते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से जिंदा रखती हैं अपनी यादों को, वो कोई नहीं रख सकता। आपने अपनी बचपन की यादों को इनमें संजोया है। ये मेरा लेटेस्ट, अभी एक घास अच्छी सी हो गई थी ट्रे, आप समझते हो क्या, नोरा बोलते हैं जैसे, जिसमें पशु रखते हैं, और अपना वो याद आया मेरे। ये मैंने हरिद्वार वाली थीम बनाई थी पहले, फिर मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। ये मेरी पुरानी ट्रे है, ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई थी। ये इस बार छोटी बनाई माता रानी की। एक चीज तो है मैम, जैसे भी आपकी भावनाएं होती हैं, जैसा आपका मन होता है, आप उस हिसाब से बनाती हैं। हाँ जी। लेकिन अगर आप हर समय ट्रे बनाती रहेंगी तो इनकी तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आप क्या करती हैं? नहीं, मैं चेंज कर लेती हूँ। जैसे ऐसे था कि कई बार क्या हुआ कि अब ये माता रानी की है, इसमें ये प्लांट एज इट इज रहने दूंगी। ये जैसे मंदिर है, इसको इस मंदिर को चेंज कर दूंगी, या इसमें कभी कोई और कोई, जैसे प्लांट में नहीं चेंज करती, जो ये जो सामान होता है वो चेंज करके मैं और भी बना देती हूँ।
अच्छा, कई बार ऐसे चेंज भी कर देती हूँ। तो आप कितने समय में थीम बदलती रहती हैं? बाई चांस ऐसे होता है ना कि या तो कोई फेस्टिवल आ गया, मेरे पास कई बार होता है कि ट्रे नहीं होती, तो और मेरे को वो बनाना होता है, मैं उसी टाइम भी कर देती हूँ कि अब मेरे पास आज तो कोई ट्रे नहीं है, एकदम थीम याद आ गया तो फिर मैं चेंज करती हूँ कि चलो इन्हीं में से ही करते हैं। एक एक थीम बदलने में आपको, एक ट्रे बनाने में आपको कितना समय लग जाता है? ट्रे बनाने में आपके पास सामान होना चाहिए, जैसे थीम याद आ गई तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस प्लेसमेंट ही करनी होती। ट्रे बनाना चाहता है तो उसके पास सबसे जो जरूरी सामान है वो क्या क्या होने चाहिए? वो है कि देखो उसके लिए पॉट और ये ट्रे और मिट्टी खाद ये तो सब ज़रूरी है ही है। उसके बाद ये होता है कि आपने थीम क्या सोच रखी है, बस वो सामान होना चाहिए। क्या आप नई ट्रे एक बनाते हो तो उसके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मेरे को तो टाइम लगता है कि मेरे को परफेक्ट प्लांट चाहिए, और ये नहीं है कि ऐसे अभी अभी रोप दिया और वो प्लांट अभी चला ही नहीं है और बस सिर्फ फोटो के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा कम से कम चले और बिल्कुल रेडी हो। अब ये मेरे देखो कितने पुराने सारे प्लांट चल रहे हैं और सब एज इट इज हैं, मतलब पूरा अच्छा सा प्लांट दिखे तो मैं पहले प्लांट लगा के रख देती हूँ ट्रे में, उसके बाद मैं थीम चेंज करती रहती हूँ। ये भी बहुत सुंदर ट्रे लग रही है। ये भी वैसे ट्रे तो मेरी पुरानी है, ये इसकी मैं थीम ही चेंज करती रहती हूँ मैं इसकी भी। इस बार मैंने ये मेरे स्टैंड घर ही बने थे तो छोटे छोटे टुकड़ों को भी वेस्ट नहीं जाने दिया। ठीक है, वो कबाड़ से जुगाड़ तो दिख ही रहा है आपकी सभी ट्रे के अंदर। इसमें भी मैंने ये करा। ठीक है, ये मेरी सबसे फेवरेट ट्रे है। ये देखो, ये मेरा गांव है। सुंदर ये लिखा आप भी है इसके आपने इस एक पर। एक सामान देखो। पुराने दुखों से ज्यादा वो पुराने सुख तकलीफ देते हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। तो यानी आप अपने गांव से दूर आ गई हैं तो आप, हाँ जी। आपको वो चीजें याद ज्यादा आती हैं और तकलीफ भी देती है। मतलब आप अपने गांव की इतनी सारी यादों को यहाँ संजोती हैं कि कभी गांव के लोग आए और वो देखें कि शारदा उनकी याद में क्या क्या चीजें यहाँ कर रही है। पता नहीं देखते होंगे नहीं, पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि कोई देखते होंगे या नहीं, वो बेचारे पता नहीं उन चीजों को। ठीक है, अब उनको क्या पता ना कि मेरे दिमाग में क्या क्या यादें बसी हुई हैं। तो अब इन अजनबियों के पास चलते हैं जो आपको बेहतर मिल जाते हैं। हाँ, ये मेरा पार्क है, ये मैंने अपने पार्क की थीम दी थी। तो मैम अगर मैं इनके प्लांट्स के बारे में आपसे पूछना चाहूँ कि अधिकतर ट्रे गार्डन के अंदर हमें कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए? तो हाँ, प्लांट इनमें थोड़े उस टाइप के लगाओ जैसे हार्डी होते हैं या सिकुलेंट्स वगैरह होते हैं। जैसे ये मेरे जितने भी प्लांट हैं इनमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप जितना कम पानी दोगे उससे जो अंदर की ये जो अरेंजमेंट है वो आपकी खराब नहीं होती। तो एक दो प्लांट के नाम आप बता सकती हैं? हाँ, ये जेडे लगाया मैंने इसमें, इसको भी जीजी बोलते हैं। ये स्नैक प्लांट वगैरह, ये जो छोटे जो सेंसवेरिया वगैरह छोटे जो स्नैक होते हैं उनकी वैरायटी है। ये फाइकस, कुछ दूसरा नाम है इसका बड़ा सा, वो मुझे याद नहीं है, मैं इसको फाइकस के नाम से याद रखती हूँ। तो ये इसी टाइप के प्लांट हैं सारे। ये मैंने बनाया तो अभी इसको था कि ये पहले ये मेरी मचान मेरे पास, इसके जब मेरी एग्जीबिशन थी तो इसके मचान के बहुत ऑर्डर आए मेरे पास। फिर मैंने घर आकर इसको अभी रेडी करा है उसी शेप में, इस मचान को। और अभी ये मैंने नया ही लगाया, सितंबर में लगाया है, लगभग मोस्टली ये रेडी हो गया है। तो ये भी फिर मैंने उसी हिसाब से कि ये जितने भी लोगों ने जो भी थे ये इनको प्लांट्स को ज़्यादा पसंद करा, क्योंकि उनके लिए, नए लोगों के लिए भी यही होता है ना कि वो इनको अच्छे अपने घर ले जाके संभाल सकते हैं। तो सब लोगों ने मेरे से ऐसे ही प्लांट मांगे, तो ये भी मैंने उन्हीं के लिए तैयार करा। फिर ये अच्छे से अभी नीचे से रेडी नहीं हुआ था तो मैंने थोड़ी थीम दे दी। पिछली बार जब हमने आपकी वीडियो डाली थी, आपके गार्डन को दिखाया था, तो बहुत लोगों ने आपके ट्रे गार्डन में दिलचस्पी दिखाई थी। उनका यही कहना था कि शारदा जी से हम कैसे ट्रे ले सकते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? अब ये इतने सुंदर है, आप मेरे घर से यहाँ के ले जा सकते हो। ठीक है, घर का एड्रेस तो नहीं देंगे, लेकिन हम आपकी इंस्टा आईडी जरूर दे देंगे, जिसको चाहिएगा वो कनेक्ट कर ले लेगा सकते हो आप। हाँ, लास्ट टाइम जब एक एग्जीबिशन, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, तो एग्जीबिशन में आई थिंक आपने ये अपनी ट्रेज लगाई थी जहाँ लोगों ने बहुत पसंद किया इन्हें। फर्स्ट टाइम ही लगाई थी मैंने, वो भी जैसे मेरी फ्रेंड्स ने बोला, सबने बोला, और मेरे सेक्टर में ही थी वो, क्योंकि मेरे ही सेक्टर के लोग। तो आपने उम्मीद की थी कि आपकी ट्रे गार्डन को लोग इतना ज्यादा पसंद करेंगे? नहीं, मेरे को बहुत डर लग रहा था, और मेरे को साथ में ये भी था कि मैं इतनी अच्छी दूंगी कैसे। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये सेल करने का भी और ये सब, क्योंकि मैं जो भी ट्रे बनाती हूँ उनको वो मेरी सब होती है, जैसे मेरी यादें होती है, मेरा कुछ होता है, तो मेरे लिए सेल करना भी बहुत बड़ा काम था।
आप बोल रहे हो कि बड़ी संख्या में लोग खरीद कर ले गए, हाँ। मतलब उनको इतनी पसंद आई, लेकिन उसके बाद में जब हम दोबारा यहाँ देख रहे हैं ना, तो उतनी की उतनी ट्रे नहीं, फिर से उन्होंने भर फिर चुकी है। मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी और फिर मैंने देनी शुरू करी कि जिसको भी ये लगा ना कि जैसे अब मैंने आपको स्टोरी बताई, इसकी हाँ। बताई, इसको बताई, तो हो सकता है किसी की गांव की ये उससे रिलेट करती हो या किसी की पहाड़ों से रिलेट करती हो, तो जिनको जो स्टोरी अच्छी लगी ना वो फिर मैंने दे दी कि चलो कोई नहीं। एक ट्रे गार्डन का फायदा ये होता है कि आसानी से, जिसके यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह नहीं है, एक हाँ। छोटा सा कॉर्नर है या वो टेबल पर ही इसको रख सकता है, हाँ, अपनी टेबल बालकनी पे। में रख सकता है। और जिस तरीके के प्लांट्स के नाम आपने बताए हैं, जैसे जेड प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, स्पाइडर हो गया, ये जिस तरीके के प्लांट आपने लगाए बहुत ही कम केयर मांगते हैं, हाँ, कम मांगते हैं। पानी भी कम मांगते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत ज्यादा लोग बिजी रहते हैं लेकिन उनको हरियाली चाहिए, तो वो अपने घर में इस तरीके के ट्रे गार्डन्स लगा सकते हैं। हाँ, जो इनको मैंने आप ऐसे होता है कि टाइमली आप इनको जैसे छोटी ट्रे है तो उनको आप इंडोर भी रख सकते हो कि कोई आ गया आप इंडोर रख लो, अपने कॉर्नर में कहीं रख लो, फिर हफ्ते 10 दिन बाद में एक बार थोड़ी सी धूप दिखा दो, फिर अंदर ले जाओ। इसका भी चंद्रयान पे भी लोगों को बहुत वो आया था, वहाँ पे लेके भी जाना चाहा, फिर मैंने ये दिया नहीं, कि मैंने कहा ये मैंने बड़ी मुश्किल से मंगाया था और ठीक है रहने दो। कुछ लोग होते हैं जिनके घर पे छोटी छोटी चीजें ही हैं, तो क्या उन सब चीजों से एक पूरा ट्रे गार्डन अच्छे से सजाया जा सकता हाँ, है? और क्या, ठीक है, बना सकते हैं अपने घर से, जैसे उनको क्या थीम याद आई है, क्या है कि उनका उस टाइम क्या दिमाग में चल रही है उनके। ये भी मेरे गांव से रिलेटेड है, ये हमारा, ये यहाँ पे मेरी माँ का विश्राम स्थल है और ये यहाँ से रास्ता है मेरे खेत को जाता है। ये हमारे खेत की एक तरफ की गेहूँ है, जब मेरी माँ का विश्राम स्थल बनाया था तो मैं वहाँ पे रही 10-15 दिन तक, और यहाँ से इस रास्ते में घूमते थे और यहाँ पे वो उनकी जगह थी, ये हमारी मेरे भाइयों की ढाणी और गेहूँ, और वो मेरे अभी तक ऐसे दिमाग में बसी हुई है वो याद। ये स्टोन भी मेरे से नहीं होती पेंटिंग, मेरे को आती थी पर अब मेरे कभी इतना टाइम नहीं मिलता, पर ये मेरे वो है, पोती कह सकते हैं रिश्ते में। थैंक यू वानिया, वानिया ने करके दी ये। उसका थैंक यू बोलना कि उसको, वो मेरे घर आई थी और उसको जब लगा सब कि बुआ दादी इतनी वो करती है, तो उसने मेरे लिए ये करके दी और उसने गिफ्ट दी मुझे। तो आप अपने गार्डन में कितना समय लगाती हैं डेली? मेरे गार्डन में 1-2 घंटा डेली लगता, और वैसे मैं गार्डन में ही बैठी होती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो जब मेरे पास खाली टाइम होता है तो मैं गार्डन में ही आ जाती हूँ, और डेली तो लगाना ही पड़ता है आपको, 1-1.5 घंटा तो एक बार ये आप ट्रे देखोगे। गार्डन ही आपको बनाने का आइडिया कब से आया था? नॉर्मली जो प्लांट्स लगा लगा के ऐसे थोड़ा घर ऐसे भर सा गया था, जगह नहीं थी रखने की। फिर ये एग्जीबिशन वगैरह में जाती थी मैं, तो वहाँ पे ट्रे गार्डन देखती थी, फिर मेरे को लगा कि ये थोड़ी जगह में अपने थॉट्स क्रिएट करने का सही वो तरीका है। सही रास्ता है। हाँ, एक सही चीज और रास्ता मैं है। पूछना चाहूंगी, जैसे हम कोई भी ट्रे गार्डन हम जब भी देखते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, तो क्या इन्हें सीखने की जरूरत पड़ती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं नहीं सीखा, मेरी पहली ट्रे थी। आप जाओ और आप खुद जैसे प्लांट तो लगाते ही हो, नॉर्मली प्लांट लगाते हो, बस ये होती है कि आपकी क्रिएटिविटी की आप क्या दिखाना चाहते हो। बिल्कुल सही। इसके साथ ही हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि आप किस तरीके से सिर्फ 10 मिनट के अंदर ट्रे गार्डन बना सकते हैं, तो वो वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप वहां पर भी देख सकते हैं, ट्रे गार्डन बनाना सीख सकते हैं। ये छोटी छोटी आप देख सकते हो, जैसे आपको इंडोर लगानी है, आपके घर छोटे प्लांट होते हैं, इनमें भी आप ये देखो, ये मैंने सारी, जैसे ऐसे होता है कि कोई लेके जाना चाहे, तो ये भी अभी फिर से हो गया। मैंने पूरे, मेरे इसमें फूल आ गए थे, और ये पोर्चुलेका लगाए थे सीजन में, पूरे आ गए थे, और अभी ये पूरे यहाँ से खिलेंगे जैसे उसमें से निकलते हुए। तो ये एक चीज है, ट्रे गार्डन को जो बढ़ावा मिला है ना, वो एक मैम इस वजह से भी मिला है कि लोग गिफ्ट के तौर पर भी ट्रे गार्डन देना बहुत पसंद कर रहे हैं। तो और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये छोटे साइज की आपने ट्रे बनाई है ना, ये उसी तरीके हाँ, की ये है। मेरी सारे गिफ्ट के लिए है, जैसे आप किसी को देना चाहते हो, कोई लेके जाना चाहता है, या मेरा भी हो गया कि एकदम कहीं जाने का हो गया कि किसी ने बुलाया है, कहीं जाना है, तो मैं फिर इसमें से चूज करके ले जाती हूँ। फिर मेरे याद भी रहता है, ये सारी मैं इस साइड होती है कि ये गिफ्टिंग के लिए ही रखती हूँ। 15 अगस्त और 26 जनवरी पे मेरा थोड़ा ज़्यादा ही वो होता है। ये भी मैंने इस बार 26 जनवरी को बनाई। पिछली बार मैंने, आपने दिखाया होगा, मैंने किसान को डेडिकेट किया था, इस बार मैंने इसको सोल्जर को किया। ये भी जब 26 जनवरी और ये सब आता है तो मैं फ्रीडम फाइटर की बेटी रही हुई हूँ, तो मेरे में वो मेरे पिताजी वाली आत्मा आ जाती है सब। आपके अंदर वो आत्मा आती है और उसके बाद वो पूरी झलक यहाँ पे हाँ, आपके फिर वो गार्डन में सारी दिखती है। झलक यहाँ पे निकल जाती है मेरी, जो भी होती है।
जैसे एकदम 26 जनवरी के जो पिताजी की यादें आती है ना, कि कैसे 26 जनवरी को वो पूरा ऐसे अपना ड्रेस पहन के और रेडी हो जाया करते थे और जय हिंद बोलते थे और सब जो भी। जब ये भी आता है 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे उनके लिए खास था कि देश आज़ाद हुआ, तब तो वो काला पानी में थे। हाँ। उसके बाद वो जब वापस आए वहाँ से, तो उनको वो देश आज़ाद होने वाली उनकी मेमोरीज तो काला पानी में निकली है। फिर वो उसके बाद जैसे फ्रीडम फाइटर थे उसके बाद आए हैं, तो 26 जनवरी वो बहुत अच्छे से मनाते थे। हाँ, ये मैं पिछली बार जब मैंने दिखाई थी क्या, ये मेरी एग्जीबिशन में बनाई थी मैंने ये, जब वो मनाली का वो गुरुद्वारा और जब आंधी तूफान आए थे तब सारा वो पानी से ढह गया था। फिर उसके बाद जब मैंने देखा फिर से लोग वहाँ पे जाने लगे कि मणिकर्ण गुरुद्वारा, और वहाँ पे कि सब परोस परस हो गया है। मैं फ़ोटो देख के ही सोच लेती हूँ कहीं ऐसे कि हाँ लोग जा रहे हैं वहाँ पे बैठे हैं, तो फिर मैंने उसी को ही फिर से बना के और उसको ठीक किया। ये इसको भी आप जेडे बोनसाई है मेरा, ये मेरा काफ़ी पुराना हो गया। ये देखो इसकी इससे लगता है ये अपनी उम्र इससे बताएगा। और फिर मैंने एक इसको अभी जंगल का ही रूप दे रखा है। ये पीछे वो बेटी को आना था तब आपने दिखाई थी, साथ में मैंने वो अमेरिका कनाडा भी बनाया था, पर फिर मैंने वो आ गई और वो थोड़ा रखना बड़ा मुश्किल होता है बाहर, वो थोड़ा उसका था गत्ती। ये अभी शिवरात्रि निकली है, ये अभी बनाया मैंने, ये कल ही मेरा बना। पहले तो मैंने बनाया था दिवाली की ट्रे, क्योंकि ये फूल उन दिनों थोड़े कम खिले थे और ये मैंने पनसुटिया लगाए थे इसमें, सूरजकुंड मेले के साथ लगा हुआ था। और ये मेरी वो साथ में वैलेंटाइन थीम चल रहा होता है उन दिनों, तो ये यहाँ से जैसे जल गए तो ये ट्रे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, खाली खाली सी, और अब भारी ट्रे है इसको, तो मेरे वो थीम याद आ गई कि मैं अभी इसको वैलेंटाइन डे करती हूँ। तो मैं गई सूरजकुंड घूमने, और ये जो यूपी वाले कितने अपने वो लेके आते हैं सामान, कितना सुंदर सुंदर उनका फर्नीचर और ये होता है, उनके पास ये पड़ी और वो खूब फुल बिजी। तो मैं इसको उठा के और उससे रेट पूछूं, मेरे वो आइडिया आ रखा था कि मेरे को रेट रखना है उसमें घर और इस जगह को वो करना है। मैं रेट पूछूं, भैया रेट बता दे, वो मेरी तरफ देख के कहते हैं मैम मैं इतना सुंदर सामान लाया हूँ, आपको ये टूटी हुई हट पसंद आई है, आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है ये, अरे वाह, आप ले जाओ। तो ऐसा कोई मौका नहीं होता होगा या ऐसी कोई जगह नहीं होती होगी जहाँ आप जाती हो और ट्रे गार्डन के बारे में कोई भी चीज हाँ, लेकर ना ये आती मैं हो? वहाँ से लेके आई, तो क्योंकि मेरे ये दिमाग में ये थीम चल रही थी कि मुझे ये वो बनानी है, उसको ट्रे को ठीक करना है, वो एंट्री पे है और वो अच्छी नहीं लग रही थी। कि ट्रे गार्डन को देखकर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये बहाना नहीं मार सकता कि उसके घर में जगह नहीं है, उस वजह से वो अपने घर में हरियाली नहीं रख सकता। तो यहाँ आपको हमने अपनी वीडियो में पूरी कोशिश की है बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस देने की कि आपके घर में एक छोटा सा कोना भी है तो आप ट्रे बनाकर इस तरीके के गार्डन बना सकते हैं। और जैसा कि आपकी माँ से जुड़ी हुई आपकी याद है, वो चीजें यहाँ दिखती है, जो भी आपकी गाँव से जुड़ी हुई याद है वो सभी चीजें यहाँ दिखती है। और मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि आपके मन की भावनाएं जो भी हैं आप ट्रे गार्डन के माध्यम से या मिनिएचर गार्डन के माध्यम से निकाल सकते हैं। वो वहाँ पर हरियाली के साथ उभर कर आपके विचार दिखते रहेंगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।